जय हिंद। लखनऊ में कोचिंग सेंटर पर आगजनी की घटना के बाद राजसमंद में भी फायर एंड सेफ्टी व नगर निकाय विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। फायर सेफ्टी अग्निशमन केंद्र के सभी अधिकारी और कार्मिकों द्वारा लगातार जो बड़ी बहुमंजिला भवन है, शिक्षण संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, कॉलेज हैं, इन सभी भवनों की जांच की जा रही है और सभी जगह देखा जा रहा है कि फायर एंड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उसकी पालना की जा रही है या नहीं। वहाँ पर अगर इस तरह की कोई आगजनी की घटना घट जाती है तो तत्काल कैसे नियंत्रित करें, उसको लेकर क्या उपाय कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, उसको लेकर लगातार सर्वे किया जा रहा है। और उस सर्वे के तहत ही अब तक बताया जा रहा है कि कई जो भवन संचालक हैं उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है और चेताया गया है कि जल्द से जल्द आवश्यक वे प्रबंध करें, वरना फिर आने वाले दिनों में वे उस भवन को सीज भी कर सकते हैं। इस तरह की चेतावनी वहाँ पर दी जा रही है। अग्निशमन केंद्र देवगढ़ जो नगरपालिका के अधीन है, वहां पर सहायक अग्निशमन के अधिकारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि देवगढ़ शहर में ही करीब 40 ऐसे भवन पाए गए हैं जो अग्निशमन की पालना के रूल्स की पालना नहीं कर रहे हैं, जहां पर आगजनी की घटना को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रबंध भी नहीं कर रखे हैं। उन्हें नोटिस जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि 60 से ज़्यादा भवनों का निरीक्षण किया था, उसमें से 40 में इस तरह की कुछ खामियां मिली हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया है। उन्हें चेताया है कि जल्द से जल्द वो उसके आवश्यक प्रबंध करें, वरना वे फिर इन भवनों को सीज भी कर सकते हैं। इसी तरह आमेट में भी करीब 25-30 भवनों का निरीक्षण किया है, जिसमें 10 में अनियमितता मिलने पर उन्हें नोटिस दिया गया है। भीम में भी अग्निशमन केंद्र द्वारा इसी तरह निरीक्षण किया जा रहा है और इसी तरह राजसमंद और नाथा द्वारा शहरी क्षेत्र में भी अग्निशमन केंद्र की निरीक्षण की कार्रवाई जारी है। देखिए किस तरह से प्रदेश के जो लखनऊ में की जो घटना हुई उसके बाद राजसमंद जिले में अलर्ट मोड पर आए अग्निशमन केंद्र के सहायक अग्निशमन अधिकारी राकेश कुमार यादव क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। लखनऊ में जो घटना हुई उसके बाद किस तरह से अपने राजसमंद जिले के देवगढ़, आमेट और भीम में जो शहरी क्षेत्र में क्या कुछ एक्शन लिया, किस तरह से आप ये जो अग्नि दुर्घटना हाल ही में हुई उसके बाद हमने पूरी टीम को एक टीम गठित की नगरपालिका देवगढ़ द्वारा, वह नगरपालिका भीम व आमेट अग्निशमन दल ये घटना होने के बाद में पूर्णतः एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में यहाँ अपने देवगढ़ नगरपालिका में कॉलेज, स्कूल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, होटल और इलीगली बेसमेंट में जो चल रही बिना फायर एनओसी के लाइब्रेरी, इनका भौतिक निरीक्षण किया गया। श्रीमान निदेशक महोदय के निर्देशानुसार उनकी पालना में, उनकी पालना रिपोर्ट के अनुसार हमारी फायर टीम जाकर उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाकर चेक किया। उनमें 50 व्यावसायिक प्रतिष्ठान को हमने जांच की। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि 50 में से 10 के पास फायर एनओसी उपलब्ध थी, जिसमें सिस्टम भी उनका चालू पाया गया। हमने सिस्टम भी उनका टेस्ट किया जो चालू पाया गया। और 40 संस्थाओं में ऐसी थी जो इलीगल बिना फायर एनओसी के ऑपरेट हो रही थी। उनको पालिका द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और आगामी दिनों में उनको चेता दिया गया है कि अगर वो फायर सिस्टम पूरा इंस्टॉल नहीं करवाते हैं तो सीज की कार्रवाई की जाएगी। शहर में जी सर। और आमेट और भीम की, आमेट में हमें भीम में भी आज टीम गठित करके वहाँ लगाया है, जिसमें 10 संस्थाओं के उन्होंने निरीक्षण किया है। तो 10 के पास ही अभी सूचना मिल रही है कि उनके पास कोई फायर एनओसी नहीं है, ना कोई उपकरण है, इलीगली ऑपरेट किया जा रहा है। बिल्कुल सर, रेगुलर चलेगी। अब रेगुलर ये जो हमारी फायर टीम है उसको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, हर साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी और रेगुलर ये जब तक फायर प्रूफ चीज़ें वो नहीं लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को पूरा कम्प्लीटली तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारे टीम जारी रहेगी। तो आपने देखा किस तरह से अग्निशमन केंद्र के जो कार्मिक हैं वो लगातार अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। लगातार सर्वे वहां पर किया जा रहा है। ऐसे भवन हैं जहां पर अग्निशमन को लेकर आवश्यक प्रबंध नहीं कर रखे हैं, जहां पर अगर इस तरह की आगजनी की घटना हो जाती है तो फिर वहां पर क्या आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए, इसको लेकर लगातार भवन संचालकों को चेताया जा रहा है, पाबंद भी किया जा रहा है। सहायक अग्निशमन
अधिकारी राकेश यादव के निर्देशन में सुनील कुमार चौधरी, जितेंद्र कुमार, गोपाल सिंह, मनीष कुमार के साथ ही पूरी टीम द्वारा लगातार जगह जगह पर दबिश देकर भवन संचालकों को चेताया जा रहा है। निश्चित तौर पर स्कूल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान ही नहीं, बड़े जो भी कॉलेज या होटल्स या बहुमंजिला जो भी भवन है वहाँ पर ज़रूरी है कि अग्निशमन से जुड़े आवश्यक प्रबंध कर रखें, ताकि इस तरह की आपातकालीन स्थिति में वहाँ पर कोई भगदड़ की स्थिति या किसी को कोई जनहानि न हो। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।